नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका आप सभी के साथ और आप मेरे साथ बने हुए हैं फिल्म वीवो पर। मुगले आजम को 60 साल पूरे हो रहे हैं। इस फिल्म को बनाने में 14 साल का समय लगा था कि आसिफ की इस फिल्म को आज भी फिल्मकार अपने लिए प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इस फिल्म में सलीम और अनारकली का अमर प्रेम दिखाया गया था। सलीम और अनारकली का किरदार निभाने वाले दिलीप और मधुबाला के बीच में भी प्यार की कुछ उमंग थी और दोनों प्यार की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, लेकिन दोनों बाद में अलग हो गए। आज हम इसीलिए बात करने वाले हैं दिलीप कुमार की असल जिंदगी की प्रेम कहानियों की। दिलीप साहब फिल्मों में आने से पहले अपने पिता की मदद उनके फलों के कारोबार में करने लगे थे। फलों के कारोबार से जुड़ी ही एक ट्रिप थी जिस पर पहले उनके पिता को जाना था, लेकिन पिता की तबीयत खराब थी तो वो गए थे नैनीताल। नैनीताल में उनकी मुलाकात हुई थी अभिनेत्री देविका रानी से। देविका रानी से जब दिलीप कुमार मिले तो देविका रानी ने जैसे ही दिलीप साहब को देखा वो उनसे बोल पड़ी कि आपको तो फिल्मों में जाना चाहिए। दिलीप साहब ने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और वो वहां से चले गए, लेकिन उसके बाद ही उनकी मुलाकात देविका रानी के डॉक्टर से हुई। उन्होंने भी यही बात कही कि दिलीप साहब आपको तो फिल्मों में जाना चाहिए। जब दिलीप कुमार को 2 बार ये सेम बात कही गई तो दिलीप कुमार ने सोचा कि ठीक है, फिल्मों में जाकर एक बार देखा जाए, अगर कोशिश तो की ही जा सकती है। इसीलिए वो बॉम्बे टॉकीज पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद उनकी मुलाकात फिर से देविका रानी से हुई और उन्होंने उनको काम पर रख लिया। काम उन्हें दिया गया लिखने का, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू का ज्ञान दिलीप साहब को था। उसके बाद उन्हें ज्वार भाटा फिल्म मिली, लेकिन वो फ्लॉप साबित हुई। दूसरी फिल्म भी उनकी फ्लॉप हुई, लेकिन तीसरी फिल्म थी अंदाज, जिससे दिलीप साहब का करियर आगे बढ़ने लगा और मुगले आजम, देवदास जैसी फिल्में उन्होंने की। आज के सभी अभिनेता उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं। दिलीप साहब की फिल्मों में शुरुआत तो हो चुकी थी और अच्छे फिल्में भी उनको मिल रही थी, लेकिन इसी बीच उन्हें प्यार हुआ मधुबाला से। मधुबाला से उनकी मुलाकात तराना के सेट पर हुई थी और तराना के सेट पर जैसे ही दिलीप कुमार से मधुबाला मिली, मधुबाला दिलीप कुमार को चाहने लगी थी। इसी बीच एक दिन उन्होंने अपने मेकअप आर्टिस्ट को एक खत दिया और उसके साथ दिया था एक लाल गुलाब और उनसे कहा कि दिलीप साहब को दे दीजिए। दिलीप साहब ने वो खत पढ़ा और उस गुलाब को कबूल कर लिया। उस खत पर लिखा था कि अगर आपको मैं पसंद हूँ, आप मुझे पसंद करते हैं, तो आप इस गुलाब को कबूल कर लीजिए, वरना इसे वापस लौटा दीजिए। दिलीप कुमार ने उस गुलाब को खुशी से कबूल किया था और ऐसे उनके प्यार की शुरुआत हुई थी। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे थे, बातें करने लगे थे और उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। इसी बीच मुगले आजम की शूटिंग शुरू हुई। मुगले आजम में मधुबाला को बहुत सारी अभिनेत्रियों की स्क्रीनिंग के बाद में चुना गया था। कहते तो ये भी हैं कि दिलीप कुमार चाहते थे कि सलीम की अनारकली उनकी मधुबाला बने, इसीलिए मधुबाला को अनारकली का रोल दिया गया था। फिल्म की शूटिंग कुछ 10 साल चली थी। शुरुआत में दिलीप कुमार और मधुबाला काफ़ी पास थे और उनके बीच में नज़दीकियाँ काफ़ी थी, लेकिन धीरे धीरे वो अलग होने लग गए थे। उसका कारण था मधुबाला के पिता। मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला किसी के भी साथ अफेयर में पड़े या किसी भी अभिनेता के करीब जाए, क्योंकि उनके घर में मधुबाला ही थी जो सारा जिम्मा अपने ऊपर उठाती थी। तो इस बीच उनके पिता ऐसा नहीं चाहते थे कि वो किसी भी अभिनेता के करीब जाए। इसी के लिए मधुबाला को सख्त हिदायत उनके पिता ने दे दी थी कि वो दिलीप कुमार से दूर रहें, लेकिन फिर भी दोनों करीब आ रहे थे। इसी बीच दिलीप कुमार ने शादी की बात की और मधुबाला से कहा कि क्या वो उनसे विवाह करेंगी, क्या वो उनसे निकाह करेंगी। निकाह की तैयारियां घर पर उन्होंने शुरू भी कर दी हैं, इस बात का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन उसी बीच उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त थी कि आपको अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ने होंगे और मेरे साथ जाना होगा। मधुबाला चुप खड़ी रही। मधुबाला ने कुछ नहीं कहा। मधुबाला की आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो दिलीप कुमार के साथ चली जाएं या वो अपने पिता की बात मान लें और दिलीप कुमार से दूर हो जाएं। उस वक्त उन्होंने चुप्पी चुनी। उस चुप्पी का जवाब दिलीप कुमार ने ना समझा और उनसे कहा, अगर आज मैं यहाँ से चला गया तो मैं कभी भी आपकी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगा, मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊँगा। हुआ भी यही। वहाँ चुपचाप मधुबाला खड़ी रही और दिलीप कुमार वहाँ से चले गए। उसके बाद से दोनों का प्यार धीरे धीरे अलग होने लगा। इस बीच नया दौर की शूटिंग स्टार्ट होनी थी। वो B.R. चोपड़ा की फिल्म थी और उसे भोपाल में शुरू होना था, जिसके लिए कुछ करीबन 40 दिन का शूट था, लेकिन
मधुबाला के पिता नहीं चाहते थे कि मधुबाला दिलीप कुमार के पास फिर से जाएं, वो भी 40 दिन के लिए। वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ें, इसलिए उन्होंने मधुबाला को वहां जाने से साफ साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से मधुबाला वहां नहीं पहुंची। बाद में ये फिल्म वैजंतीमाला को दे दी गई, लेकिन बी आर चोपड़ा ने एक केस डाल दिया मधुबाला के खिलाफ, जिसके लिए गवाही दी दिलीप कुमार ने। दिलीप कुमार ने ज्यों का त्यों कह दिया कि वो वहाँ नहीं पहुँची, जैसा कि एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है फिल्म का, उसके हिसाब से वो वहाँ नहीं थी, और सच बोला। और कुछ कड़वी बातें भी उन्होंने अदालत में मधुबाला के लिए कही। मधुबाला ने उस पर कहा भी था कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि जिस शख्स से मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती थी उसी ने मेरे लिए ये बातें कही थी। इसके बाद तो दोनों जैसे एक दूसरे से बहुत अलग हो गए थे। मुगले आजम की शूटिंग अभी भी बाकी थी। उस बाकी शूटिंग में दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। एक सीन था जहां सलीम को मधुबाला को एक थप्पड़ मारना था, एक झन्नाटेदार थप्पड़। उस वक्त दिलीप कुमार ने मधुबाला को मारा था। सारा सेट उनकी तरफ देख रहा था, और उस वक्त उस थप्पड़ ने उनकी दूरियां बयां की थी, उस प्यार की रुसवाई को बयां कर दिया था, और दोनों वहां से बिल्कुल अलग हो गए थे। वो अंत था मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी का। इसके बाद मधुबाला बीमार भी हुई थी। दिलीप कुमार उनसे मिले थे, लेकिन केवल एक दोस्त के नाते। मधुबाला से दिलीप कुमार मिले थे और मधुबाला ने कहा था कि उन्हें मरना नहीं है, दिलीप कुमार के साथ एक और फिल्म करनी है। फिल्म का वादा भी दिलीप कुमार से लिया था, लेकिन उसके बाद मधुबाला जिंदा नहीं रही। मधुबाला से वो आखिरी बार मिल नहीं पाए थे। वो उस वक्त मद्रास में शूटिंग कर रहे थे। जब वो वापस लौट कर आए तो तब तक मधुबाला को सुपुत्र कर दिया गया था। इसके बाद दिलीप कुमार की जिंदगी में आई सायरा बानो। सायरा बानो उनसे 20 साल छोटी थी, और सायरा बानो ने उनको बचपन से ही पसंद करना शुरू कर दिया था, और वो इसी के लिए मुगले आजम के प्रीमियर में भी पहुंची थी। लेकिन के आसिफ और उस वक्त दिलीप कुमार के बीच में कुछ झड़प हो गई थी, जिसकी वजह से फिल्म का हीरो ही वहां पर नहीं पहुंचा था उस प्रीमियर में, और सायरा बानो को उसका अफसोस भी हुआ था। लेकिन एक फिल्म की शूटिंग होनी थी उस वक्त, बहुत सारे फिल्म के ऑफर सायरा बानो के साथ में दिलीप कुमार को मिले, और दिलीप कुमार ने यह कहकर मना कर दिया था कि उम्र में सायरा बानो काफ़ी छोटी है। इसी बीच सायरा बानो भी फिल्में करने लगी थी, और फिल्मों के दौरान ही वो राजेंद्र कुमार से प्यार कर बैठी। लेकिन सायरा की माँ को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे। क्योंकि दिलीप कुमार बड़े थे, तो सायरा बानो की इस बात को बताया उनकी माँ ने दिलीप कुमार को, और उनसे कहा कि आप सायरा बानो को समझाइए। सायरा बानो को समझाने पहुंचे दिलीप कुमार, और दिलीप कुमार उनसे बोले कि आप बहुत ही अच्छी लड़की हैं, आपको तो कोई भी पसंद कर लेगा और आपसे कोई भी शादी कर लेगा, तो आप राजेंद्र कुमार के साथ ना जाएं और उनसे दूरी बना लें। इस पर सायरा बानो ने उल्टा सवाल दिलीप कुमार पर खड़ा कर दिया और उनसे बोली कि आप मुझसे शादी करेंगे, और दिलीप कुमार गुस्सा हो गए और वहाँ से चले गए। लेकिन दोनों एक दूसरे से बात करने लगे थे, और दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब भी आ गए थे। इसके बाद जब दिलीप कुमार ने उन्हें एक बार देखा और उन्हें उस नज़र में उनसे प्यार हुआ, और उसके बाद उन्होंने शादी की बात सायरा बानो से कर दी और कहा कि सायरा, तुम ऐसी लड़की नहीं हो जिसे मैं लॉन्ग ड्राइव पर ले जाऊं, तुमसे मैं शादी करना चाहता हूं। और उस शादी के प्रस्ताव को सायरा बानो ने खुशी से अपना लिया, और दोनों की शादी हो गई। दोनों खुशी खुशी रह रहे थे, लेकिन बीच में उनके फिर से दूरियां आई, और वो दूरियां कुछ 2 या 3 साल की थीं, जिसमें आसमा रहमान से मुलाकात हुई दिलीप कुमार की। एक हैदराबाद में क्रिकेट मैच था, जिस दौरान वो दोनों मिले, और दोनों इतने करीब आ गए कि दोनों ने शादी कर ली। सायरा बानो से दूर हो गए दिलीप कुमार, और 3 साल के लिए आसमा रहमान के साथ वो थे। उसके बाद आसमा रहमान का दिलीप कुमार से तलाक हो गया, और दिलीप कुमार दोबारा सायरा बानो के पास पहुंच गए और उनसे दूसरी बार निकाह किया। तब से अब तक दोनों एक साथ खुशी से जीवन जी रहे हैं, और हम उनकी इसी खुशी की कामना करते हैं। फिल्मों से जुड़े और किस्सों और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए फिल्म वीवो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।